हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन है। पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री का कि कब कैसे क्या कहाँ हुआ, जो हिस्ट्री है कैसे हमारी डेवलप हुई है सारी। तो रसीदा सैड रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know that had happened so many years ago. तो वो सोच रही थी इतने साल पहले कुछ भी हुआ हो वो हम कैसे जान सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, अगर यस्टरडे कुछ भी हुआ हो, यू कुड लिसन द रेडियो, वॉच टेलीविज़न एंड रीड द न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर, पिछले साल अगर कुछ हुआ हो, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो बहुत टाइम पहले अगर कुछ भी हुआ है तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. What people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priest, craftspersons, artist, musician and scientist. So what people ate, तो हम क्या क्या बता सकते हैं, लोग क्या खाते थे, ठीक है, और वो कैसे रहते थे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे और किन किन घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हंटर्स की लाइफ, हर्डर्स, किंग जो रूलर होते हैं, ठीक है, मर्चेंट यानी बिजनेसमैन जो उस टाइम के थे, प्रीस्ट जो पूजा कराते थे, किस तरीके के देवी देवता होते थे उस टाइम पे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हेयर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग। और हम क्या बता सकते हैं कि बच्चे किस तरीके के गेम्स खेलते थे, ठीक है, वो कैसी स्टोरीज सुनते थे, किस तरीके के सॉन्ग्स, स्टोरीज, प्लेज, सारी बातें हम पता कर सकते हैं पास्ट के बारे में। वेयर डिड पीपल लिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग रहते कहाँ थे। तो ये जो पहले एंशियंट टाइम जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तो लोग रिवर्स के किनारे रहते थे, क्योंकि वाटर सप्लाई मिल जाती थी रिवर्स के किनारे, जिससे कि एक तो हम अपना लाइवलीहुड चला पाते थे, पानी की जो भी नीड होती है, दूसरा फार्मिंग के लिए भी आसान होता था। क्वेश्चन है यहाँ पे नर्मदा रिवर को फाइंड करो। तो नर्मदा जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर निकलती है। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ठीक है, तो बहुत हज़ारों सालों तक लोग रिवर्स के किनारे रहते थे। उसका मेन रीज़न वाटर सप्लाई था। वो कहते थे स्किल्ड गैदरर्स थे, झुंड में रहते थे, ठीक है, और उसके साथ वो अपना खाना इकट्ठा करते थे थ्रू ट्रीज और थ्रू एनिमल्स। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरीके के फ्रूट्स आते हैं, उन किनको हम खा सकते हैं वो जानते थे। कलेक्टेड रूट्स, रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को। अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और अदर जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है, मतलब जो ट्रीज से हमें खाने को मिलता है, उसकी उन्हें जानकारी होती थी और वो उसको कंज्यूम करते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल को भी हंट करते थे जिससे कि वो उनसे अपना खाना बनाते थे। फर्दर ये हमें मैप में फाइंड करना है, आगे मैप मिलेगा। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो लोकेटेड हेयर। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मेन एंड वुमेन ने क्या किया, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, जैसे कि उसमें वीट आ जाएगा और ये बार्ले आ जाएगा। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 ईयर्स अगो यानी कि उस टाइम पे। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। लोगों ने क्या किया, एनिमल्स को रियर करना शुरू किया जो उनके लिए यूज़फुल होती थी, जैसे कि शीप है, गोट है, कैटल में यानी कि हमारी काऊ वगैरह आ जाएगी, उससे उन्हें मिल्क मिल जाता था। और जो लोग विलेजेस में रहते थे वो इस तरीके की जो है एनिमल्स को रियर करते थे, उन्हें भी पालते थे। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़, कुछ और भी एरियाज़ थे। तो पहले तो मैप देख लेते हैं
देखिए इस मैप में ये क्या है, काबुल है, यानी कि ये जो है एरिया, ये अफ़गानिस्तान का एरिया है इधर, और ये सुलेमान इधर का, ये पाकिस्तान का एरिया है। और एंशियंट टाइम में ये सब इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे। उसके बाद ये हमारा देखिए झेलम है, चिनाब है, रावी, तो इधर से जम्मू से स्टार्ट होगा, फिर ये पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश होगा, इधर उत्तराखंड होगा। ये देखिए यमुना जो है वो हम यूपी में आ जाएंगे। थार है, ये राजस्थान का एरिया होगा, गंगा यूपी में, चेनाब इधर राजस्थान से आएगी, और ब्रह्मपुत्रा ये अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए इधर से जाएगी बंगाल की तरफ। ये गंगा यहाँ पे बंगाल में आ जाएगी, ये बंगाल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद ये सोन है, ये विंध्याचल जो पर्वत है, इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये विंध्याचल एमपी में आ जाएगा। सतपुड़ा, तापी, महानदी ये इधर हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मिडिल में, और फर्दर यहाँ तक साउथ इंडिया तक चले आएंगे। सारी रिवर्स दे रखी हैं। सो यहाँ पे जो लाइन थी कि दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़, कुछ एरियाज़ ऐसे थे वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, तो कुछ एरियाज़ में एग्रीकल्चर डेवलप हुई। पहले तो लोग एनिमल वगैरह को हंट करते थे, उसके अलावा वो सीधा जो है ट्रीज से अपनी जो ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें मिलती थी उनको कंज्यूम करते थे, उन्हें खाते थे। बट लेटर ऑन बाद में लोगों ने एग्रीकल्चर को डेवलप किया। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ विंध्याचल, तो विंध्याचल माउंटेन जो है उसी के नॉर्थ में लोगों ने सबसे पहले राइस को ग्रो करना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले राइस कहाँ से ग्रो होने शुरू हुए। ये इधर दे रखा है कि मैप में क्या क्या दे रखा है, जो जो मैंने बताया उसको लिख रखा है इन्होंने। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को हमें मैप में शो करना। देखिए ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या होती हैं, जैसे कि ये एक कोई मेन रिवर जा रही है और इस तरीके से मान लेते हैं बे ऑफ बंगाल में गिर गई, लेकिन और उसके साथ में कुछ छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो उसमें मिल जाती हैं। वो आइदर तो वो मानसून रिवर्स होती हैं, यानी कि बरसात में आ जाती हैं रिवर्स जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, और कुछ जो होती स्मॉल लेक्स वगैरह से ग्रो होती हैं, आती हैं रिवर्स, और मेन रिवर जो होती है उसमें मिल जाती है। जैसे गंगा की कई सारी रिवर्स हैं, राम गंगा है, उसके अलावा यमुना भी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बताई जाती है, क्योंकि वो सी तक नहीं जाती है, वो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और इस तरीके की जो भी सारी रिवर्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, तो जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं वो एक बड़ी रिवर में जाके मिल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, तो 4700 ईयर्स अगो जो है कुछ शहर बनने शुरू हुए रिवर्स के किनारे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, 25 ईयर्स अगो जो है गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे शहर बसने शुरू हुए, एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और सी कोस्ट के किनारे। तो जो सारी सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई है, लोग रहना शुरू हुए हैं, वो सब रिवर्स के किनारे या फिर जैसे सी कोस्ट के किनारे यहाँ पे लिखा हुआ है। रीज़न वाटर सप्लाई होता था, और दूसरा जो बाद में एक रीज़न आया वो था कि वो लोग वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, क्योंकि तब ऐसा तो था नहीं कि उनके पास मोटर जो है व्हीकल्स वगैरह हों, गाड़ियाँ हों जिससे वो चले जाएं आसानी से। और जो कैटल वगैरह जो एनिमल वगैरह के थ्रू जाते हैं, जैसे बैलगाड़ी वगैरह जो होती है, बुलक कार्ट, उनसे जाने में टाइम लगता है, तो रिवर के थ्रू, शिप के थ्रू जाना आसान होता था। तो वो भी बाद में, शुरुआत में तो नहीं, बट जब और सिविलाइजेशन ग्रो होने लगी वो एक रीज़न हो गया रिवर्स के किनारे रहने का। इन द एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, तो गंगा के साउथ का जो एरिया था, देखिए गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, उसके साउथ में आ जाएगा तो बिहार पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे, साउथ ऑफ द गंगा के एरिया को मगध कहते थे, जिसको नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो अब कहाँ बिहार में पड़ता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, इसके जो रूलर्स थे बहुत ही पावरफुल थे, जिन्होंने किंगडम बनाया अपना। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और भी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में
किंगडम लोगों ने बनाए, अलग अलग पावरफुल किंग्स हुए। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। और लोग जो है एक सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। तो जब लोग ट्रैवल करते थे एक जगह दूसरी जगह, तो वहाँ हिल्स मिलते थे, हाई माउंटेन्स, हिमालयाज, ठीक है, डेजर्ट, रिवर्स, सीज, तो इनसे क्या होता था, जर्नी डेंजरस होती थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे, कुछ लोग बिजनेस के लिए जाते थे, कुछ लोग अपने फूड के लिए, मतलब एक जगह पे रह रहे हैं फिर वहाँ पे फ्लड आ गया तो दूसरी जगह जाना है, तो कुछ लोग इसलिए भी एक जगह दूसरी जगह जाते थे। सो मैन एंड वेमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड। तो लोग एक तो अपनी जो है लाइवलीहुड के लिए जाते थे, वहाँ पे उन्हें नई जगह पे शायद फार्मिंग कुछ और भी चीज़ मिल जाए, ठीक है, ट्रीज़ वगैरह। उसके अलावा अपनी आपको खुद को escape करने के लिए डिज़र्ट, फ्लड्स और ड्रॉट यानी सूखा। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़। नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होगी। तो लोग घूमते थे एक जगह दूसरी जगह, ये सारे उनके रीज़न होते थे। उसके बाद है समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़ कंकरिंग अदर लैंड। और समटाइम कुछ लोग इसलिए भी जाते थे, मैन मार्च इन आर्मीज़, आर्मी में वो लोग हो जाते थे, और उसके बाद अदर लैंड्स को कनकर करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी एक आर्मी के साथ। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कारवां और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मर्चेंट होते थे वो क्यों ट्रैवल करते थे, वो अपना कारवां बना के, कारवां मतलब ग्रुप ऑफ जो मर्चेंट, उसको कारवां बोलते थे, वो अपने शिप्स के थ्रू वैल्यूएबल गुड्स एक जगह दूसरी जगह सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, तो मर्चेंट इसलिए जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। रिलीजियस टीचर्स क्यों जाते थे विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन, वो अपनी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। और कुछ लोग इसलिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे क्यों, उन्हें एडवेंचर आता था, वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, अलग अलग प्लेसेस को, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे कि क्यों बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और ये सभी लोग जो है लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, यानी कि कोई गंगा के किनारे का है वो इधर नर्मदा के तरफ जो भी सिविलाइजेशन होगा वहाँ जाएगा, उधर का इधर जाएगा जम्मू के तरफ, और लोग अपने अपने आइडियाज़ बताएंगे कि वहाँ पे किस तरीके की फार्मिंग होती है, वहाँ पे किस तरीके की एनिमल्स हैं, किस तरीके से हम अपने आप को जो है अपनी डेली लाइवलीहुड चला सकते हैं। ये सब लोग आइडियाज़ शेयर करते थे। लुक एट मैप वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मैप में देखिए और हिल्स माउंटेन्स को देखिए। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स। लिखा हुआ है कि जो हम माउंटेन्स देखेंगे मैप में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स। तो ये सारी जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट है, बट हु वांटेड कुड डिड स्केल द माउंटेन। लेकिन जो चाहते थे करना उन्होंने किया, और स्केल द माउंटेन यानी कि माउंटेन को भी नाप दिया कह सकते हैं, यानी कि माउंटेन को क्रॉस कर गए। हिमालय वगैरह जो भी माउंटेन्स पड़ते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट, एंड क्रॉस द सीज, और सी को भी क्रॉस किया। जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं कि जो है फॉरेन से यूके ने हम पे रूल किया काफ़ी टाइम्स तक, वो शिप के थ्रू आते थे, तो वो कैसे आए थे, वो क्रॉस द सी को क्रॉस करके आए थे। फर्दर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स also came into the subcontinent, settled here।
तो अलग अलग लोग अलग अलग सब कॉन्टिनेंट से तो लोग जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक जगह दूसरी जगह आते थे और कई लोग सेटल हो गए जहाँ पे उन्हें ठीक लगा। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चर ट्रेडिशन, और ये जो लोगों का मूवमेंट था इसने हमारे कल्चर को एनरिच किया, यानी कि हमने लोगों की अलग अलग टीचिंग्स हैं उनको फॉलो किया जो हमको अच्छा लगा, जिससे हमारा कल्चर और भी ग्रो हुआ लोगों ने जब आइडियाज़ को शेयर किया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ carving stone, composing music, even cooking food over several hundred of years। सो लोगों ने क्या क्या शेयर किया, कार्विंग स्टोन पे कैसे हम अलग अलग स्कल्पचर बना सकते हैं, मूर्तियाँ बना सकते हैं, कंपोजिंग म्यूजिक किस तरीके का बना सकते हैं, कुकिंग फूड को किस किस तरीके के फूड को कुक कर सकते हैं, ये लोगों ने शेयर किया आइडिया।